एक समय की बात है, चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। कमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद किया करता था। लेकिन बबलू बहुत कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। फिर कमला बोली, अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचाया करो। यह घर इसी मिट्टी के घड़ों के काम की वजह से चलता है मेरे बच्चों। फिर बबलू बोला, अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं ये मिट्टी के घड़े वड़े नहीं बनाऊंगा। ये छोटा सा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा। यह है ना तुम्हारा गुड्डू, यह बनाएगा तुम्हारी मिट्टी के घड़े। फिर कमला बोली, अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे ना, तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। फिर बबलू बोला, नहीं माँ, मैं यह सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। फिर कमला बोली, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? ये बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता। फिर गुड्डू बोला, नहीं माँ, मैं ये सब अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। फिर गुड्डू बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेचाया करूँगा। फिर कमला बोली, मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लायक बेटा हो। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। फिर बबलू बोला, अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से। कोई नहीं लेगा तेरे ये मिट्टी के घड़े, समझा? बेकार में मेहनत क्यों कर रहा है? फिर गुड्डू बोला, मुझे नहीं पता भैया, मेरे मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। फिर बबलू बोला, हाँ हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना है तेरे इन मामूली मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। फिर एक औरत बोली, अरे ओ भैया, यह मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। फिर गुड्डू बोला, जी हाँ, जो औरत हर रोज मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है ना, वह मेरी माँ ही है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर ले जाकर बेचाया करूँगा। फिर औरत बोली, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। फिर गुड्डू उसे अपना सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। फिर औरत बोली, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है भाई। फिर गुड्डू बोला, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो। यह मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम मुझे दे देना। फिर वह औरत बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहां से चली जाती है। फिर गुड्डू आवाज लगाते हुए बोलता है, मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। फिर कमला बोली, अरे आ गया मेरे बच्चा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? फिर गुड्डू बोला, माँ, मैंने इतनी मेहनत से ये सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। फिर कमला बोली, तो क्या हुआ बेटा, कल बिक जाएंगे, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। फिर गुड्डू अपनी माँ की यह बात सुनकर, माँ,
मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करूँगा, फिर वो घड़े लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगले दिन गुड्डू फिर से घड़े बनाता है और इस बार उन सभी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह गुड्डू फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर निकल जाता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। फिर वह औरत बोली, भैया तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ वह घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर गुड्डू बोला, क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ वह घड़ा पसंद आया? कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा और उस औरत को दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुड्डू बोला, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो घड़े, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। फिर वह आदमी बोला, अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा मुझे भी दे दो। फिर गुड्डू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, यह लीजिए। फिर वह आदमी गुड्डू से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर गुड्डू बोला, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया है। ये लो, ये पैसे तुम रख लो। फिर कमला बोली, अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह पैसे तो तू ही रख, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूंगी मेरे बच्चे। फिर गुड्डू बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। फिर बबलू बोला, माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। फिर कमला बोली, अरे क्या पागल हो गया है तू? तुझे यह नहीं दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती है? मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? है, एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ भी नहीं करता। फिर बबलू को अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर बबलू बोला, ठीक है, पैसे नहीं हैं तो मत दे, लेकिन ये गुड्डू गुड्डू क्या लगा रखा है, मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके, फिर मैं भी पैसे कमाऊंगा। इसके बाद बबलू वहां से चला जाता है, लेकिन बबलू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर बबलू बोला, जब देखो माँ को गुड्डू की ही तरफदारी करनी होती है, उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा ले जाता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है और फिर वह औरत बोली, भाई, आज मुझे फिर से तुम्हारा एक नया घड़ा चाहिए। फिर गुड्डू बोला, आज ये तुम्हारा 5वां घड़ा है, आखिर तुम इतने घड़ों का करती क्या हो? तुम मुझसे हर रोज एक नया घड़ा लेकर जाती हो, लेकिन क्यों? फिर वह औरत बोली, समय आने पर बता दूंगी भाई। फिर गुड्डू बोला, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर गुड्डू उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लगता है। काफी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज अलग अलग तरह के घड़े बना कर ले जाता था, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता था। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता था, उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। फिर गुड्डू अपनी अलमारी में देखता है जहां उसने अपने कमाए हुए पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे मिलते नहीं हैं। फिर गुड्डू बोला, न जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूं? घर पर तो कुछ खाने का सामान भी नहीं होगा, माँ और भाई को क्या खिलाऊंगा मैं? फिर एक आदमी गुड्डू के घर के बाहर आता है। फिर वह आदमी बोला, अरे ओ भैया, सुना है तुम रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। हाँ, मुझे 500 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए, बना सकते हो? बोलो। फिर गुड्डू बोला, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक पूरे 500 मटके तैयार कर दूंगा। फिर आदमी बोला, ठीक है भाई, तो मैं कल सुबह आता हूँ, तुम अपने 500 मटके बनाकर तैयार रखना। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद गुड्डू बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे और चित्रकारी से भरे हुए मटके तैयार करने लगता है।
वह 500 मटके बना लेता है। फिर बबलू सोचता है कि गुड्डू करने क्या जा रहा है, माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू गुड्डू के बनाए हुए मटकों को तोड़ फोड़ देता है। अगली सुबह जब गुड्डू उठता है तो वह देखता है कि उसके बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं। फिर गुड्डू बोला, अरे यह कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं? एक अच्छा मौका था कुछ पैसे कमाने का, अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बना पाऊंगा मैं? जिसके बाद गुड्डू दुखी हो जाता है। उसके बाद गुड्डू के पास वही औरत आती है जो हर रोज उससे मुफ्त में घड़ा लिया करती थी। फिर वह औरत बोली, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। फिर गुड्डू बोला, क्या करूँ मैं, कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। घर में बीमार माँ और भाई है, अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता है। एक अच्छा मौका मिला था 500 मटके बनाने का, लेकिन उसमें से भी आधे मटके तो टूट चुके हैं। वह आदमी आता ही होगा, अब मैं क्या करूं? फिर वह औरत गुड्डू की यह बात सुनकर बोली, तुम दुखी क्यों होते हो भाई, चलो एक बार मेरे साथ चलो। फिर गुड्डू बोला, लेकिन कहाँ पर? फिर वह औरत बोली, चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। फिर गुड्डू उस औरत के साथ चला जाता है। औरत गुड्डू को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े थे। अचानक से वह औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है। उसके पास बहुत सारे घड़े होते हैं जिनमें बहुत सारा सोना होता है। यह सब देखकर गुड्डू डर जाता है। फिर वह बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप है और यह भी मेरा ही रूप है जो अब खत्म होने जा रहा है। फिर गुड्डू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर गुड्डू बोला, यह आप क्या बोल रही हो बूढ़ी अम्मा, यह आप कैसे एक जवान औरत से बूढ़ी औरत में बदल गई, और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े कहाँ से आए? फिर बूढ़ी औरत बोली, बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर पर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसलिए मैंने उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर वह बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई 2 इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी ना दिखूं, और दूसरी इच्छा मांगी कि मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दें, और ऐसा ही हुआ। फिर बूढ़ी औरत बोली, लेकिन फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले तुम ये सब एक ऐसे इंसान को देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से काम करता हो और जिसके हाथ के बनाए घड़े में सोना रखने से वह दुगना हो जाए। फिर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, इसलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग अलग जगहों से मिट्टी के घड़े लेती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो वह सच में दुगना हो गया। इसलिए मैं तुमसे हर रोज एक नया घड़ा लेने लगी और यह सोना दुगना होता चला गया। अब मेरी उम्र तो पूरी हो चुकी है और मेरे जाने का समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। गुड्डू यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर गुड्डू बोला, लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा, मुझे इतने सोने चांदी की जरूरत नहीं है। फिर बूढ़ी अम्मा बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें केवल इसमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। फिर गुड्डू बोला, अपनी अपनी जगह मतलब कहाँ पर? फिर बूढ़ी औरत बोली, मेरे मरने के बाद बाकी का सोना चांदी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा, और तुम्हारे पास जो सोना चांदी से भरा मटका रहेगा वह केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम कोई भी गलत काम नहीं करते। तुम इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे यह सोना अपने आप ही दुगना होता चला जाएगा। फिर गुड्डू बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद करूँगा।
इसके बाद गुड्डू वहां रखे मटकों में से एक सोने का घड़ा उठा लेता है और घर चला जाता है। घर आते ही बबलू उसे देख लेता है। फिर बबलू बोला, अरे माँ, जल्दी आ, देख अपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी, रुक रुक, कहाँ से लाया है तू यह है सब? फिर गुड्डू बोला, नहीं भाई, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। फिर कमला बोली, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास आया कहाँ से? इसके बाद गुड्डू अपनी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बता देता है। फिर कमला बोली, मैं ना कहती थी, तू मेरा हीरा है, हीरा। यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है, जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ ये मटका मिला। फिर बबलू बोला, मुझे माफ कर देना भाई, मैंने ही तुम्हारे बनाए हुए मटके खराब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। माँ हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो भाई। फिर गुड्डू बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फिर बबलू बोला, गुड्डू, तुम उस बुढ़िया माई का पता मुझे भी बता दो, मुझे भी मिलना है उनसे। फिर गुड्डू बबलू से मना करता है, नहीं भाई, लालच बहुत बुरा होता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन बबलू नहीं मानता और वह जबरदस्ती वहां पहुंच जाता है। फिर वह बुढ़िया माई बोली, कहो बेटा, कैसे आना हुआ? फिर बबलू बोला, बूढ़ी अम्मा, जो वह सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा आपने गुड्डू को दिया था ना, वह मेरा भाई है, मुझे भी चाहिए। फिर वह बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं बेटा, यह लो। फिर उसे भी वह एक घड़ा दे देती है और वह खुश होता हुआ अपने घर आ जाता है। घर आकर देखता है तो उसमें से सांप बिच्छू निकलते हैं और यह देखकर बबलू का दिमाग खराब हो जाता है। फिर बबलू उन सांप बिच्छुओं से मुश्किल से बचता है और फिर बोलता है, गुड्डू, मुझे बचा ले मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा ले। फिर गुड्डू दौड़ा दौड़ा उस बुढ़िया माई के पास जाता है। फिर बुढ़िया माई को बोलता है, हे बुढ़ी अम्मा, जो वह मेरा भाई अभी सोने चांदी से भरा हुआ मटका लेकर गया था, उसमें सांप बिच्छू निकले हैं, उसे बचा लीजिए, उससे गलती हो गई। फिर वह बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम्हारा भाई बहुत लालची है, वह काम नहीं करना चाहता, वह कामचोर है, इसीलिए मैंने उसको सजा दी थी। अगर तुम कहते हो तो वह सांप बिच्छू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। फिर गुड्डू वहां से अपने घर पहुंच जाता है और उन सांप बिच्छुओं को मटके में भर देता है और वापस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा देता है। फिर बबलू बोला, माफ कर दो गुड्डू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर गुड्डू बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और पहले से ज्यादा अच्छे घड़े तैयार करेंगे। इस सोने चांदी से तो जरूरतमंद लोगों की ही मदद किया करेंगे। इसके बाद से ही गुड्डू अपने गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।